पिथौरागढ़ की सीमांत तहसील डिडियाड में खुशबू पांडे ने उप जिलाधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने समस्याओं को लेकर तहसील में कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कार्यालय में पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तहसीली कर्मचारी राजस्व उप निरीक्षक को आवश्यक कार्रवाई व उचित कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने साथ ही कहा कि तहसील क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लेकर प्रयास करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को बताया कोई भी फरियादी हमारे पास आए उसका शोषण न हो, बल्कि उसके काम को सुना जाए और गंभीरतापूर्वक उसकी बातों का निस्तारण किया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा धुरंधर बल्लेबाज रिंकू सिंह पहुंचे नैनीताल। नैनीताल से रिंकू सिंह गए प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। रिंकू सिंह के साथ लोगों ने सेल्फी खिंचाई। रिंकू के फैंस उनके आगे पीछे घूमते हुए नजर आए। रिंकू ने कहा कि उत्तराखंड की आबो हवा बहुत अच्छी है और उन्होंने उत्तराखंड से काफ़ी लगाव है। कैंची धाम में रिंकू का बहुत स्वागत हुआ। उन्होंने इस स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। जुम्मा इंटर कॉलेज के अभिभावक संघ की नई पहल। अभिभावक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व पर जुम्मा में अनशनकारियों ने नई पहल की है। जुम्मा के अनशनकारियों ने जब भी समय मिल रहा है स्कूल की चारों तरफ पेड़ पौधे इत्यादि बोने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही चारों तरफ झाड़ियों की साफ सफाई, झाड़ी काट के रास्ते इत्यादि को सही किया जा रहा है। जुम्मा के लोग कहीं न कहीं अपने समय का सदुपयोग करते हुए अनशन के साथ साथ स्कूल के चारों तरफ ऐसी साफ सफाई कर रहे हैं जो देखने लायक है। बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य। इसी प्रकार आगे भी वृक्षारोपण का कार्य हम चलाते रहेंगे। अनशन कार्यों द्वारा विद्यालय में अपनी सफाई करते हुए, झाड़े कटान करते हुए, जो हमारा ये विद्यालय परिसर है इंटर कॉलेज जुम्मा, तो हम यहाँ पे अनशन में बैठे हैं शिक्षकों की मांग को लेके। हमने खाली बैठना उचित न समझते हुए अपने विद्यालय परिसर में सफाई अभियान, झाड़ी कटान का कार्य करने का अनशन कार्यों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा एक फैसला लिया गया और ये कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। बॉर्डर पर चला चेकिंग अभियान। थाना झूलाघाट पुलिस टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल झूलाघाट में चलाया चेकिंग अभियान। बता दें कि अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभावी ढंग से चेकिंग अभियान लगातार जारी है। संयुक्त रूप से एसएसबी व पुलिस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल झूलाघाट पर अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान जनपद में नेपाल से आने वाले लोगों को हिदायत दी गई कि जनपद में निवास करने पर अपना सत्यापन अवश्य कराएं। इस दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा लोगों को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, चरस आदि के संबंध में जागरूक किया गया। उक्त अभियान लगातार जारी रहेगा। जुम्मा का अनिश्चितकालीन कार्मिक अनशन अभी भी जारी है। धारचूला से तहसीलदार व उप शिक्षा अधिकारी जुम्मा इंटर कॉलेज पहुंचे हैं। जुम्मा इंटर कॉलेज पहुंचकर उन्होंने अनशनकारियों को समझाने का प्रयास किया, परंतु अनशनकारियों के द्वारा एकजुट रूप से एक ही बात रखी गई है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की नियुक्ति जिस दिन हो जाएगी उस दिन से हम अनशन स्थल से उठ जाएंगे। तहसीलदार आशीष रौतेला ने उप जिलाधिकारी के बातों को बताया कि उप जिलाधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी व शिक्षा सचिव को पत्र भेज दिया गया है कि जुम्मा में क्रमिक अनशन लगातार जारी है, परंतु फिर भी जुम्मा के लोगों ने एक ही बात कही है कि हम आप सबकी बातों का आश्वासन विश्वास करते हैं, परंतु जब तक हमें टीचर उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हम अपना आंदोलन सक्रिय रूप से बढ़ाते रहेंगे। और लगातार आंदोलन में कहीं न कहीं युवा, बच्चे, बूढ़े इत्यादि जुटते जा रहे हैं। आंदोलन एक नई रूपरेखा की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे अनशनकारी स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की व्यवस्थाओं में लगे हैं, परंतु उनकी एक सूत्र मांग है, जब तक टीचर उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम अनशन स्थल से उठेंगे नहीं। जबकि उप शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि 15 अगस्त तक नई नियुक्तियाँ होनी है, नई नियुक्ति में जुम्मा को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु जुम्मा के लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी।
के जो धारचूला तहसील है उसमें नई नई नियुक्ति हुई है। अभी मुझे एक भी महीना यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं भी रुद्रप्रयाग जिले से रहने वाला हूँ। मेरा ज़िला जो है वो भी पहाड़ों में आता है और मैंने भी इसी तरीके से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो राजकीय इंटर कॉलेज से करी है। तो मैं ये समस्या भली भांति समझता हूँ। हमारे विद्यालय में भी शिक्षकों का बहुत अभाव रहता था और हमारे टाइम पे तो मतलब आजकल थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी है, हालांकि यहाँ पे इंटरनेट की कितनी सुविधा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम उस दौर से हम भी गुजरे हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ। आप लोगों की जो ये समस्या है ये एक स्वाभाविक समस्या है। जो हमारे ज़िले के या हमारे क्षेत्र के जो पिछड़े इलाके हैं, यहाँ पे शिक्षा ही मुझे एक मात्र ऐसा जरिया लगता है जिससे कि इस जगह के, इस समाज के और यहाँ की जो भौगोलिक दशा है उनका विकास हो सकता है। मैं खुद एक रुद्रप्रयाग के दूर दराज क्षेत्र से आता हूँ, तो इसलिए मैंने जब हमारे एसडीएम साहब ने बताया, या मैंने भी यूट्यूब में न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पे देखा कि अनशन चल रहा है, तो मैंने सर से इस बारे में भी बात करी थी। तो सर के द्वारा मुझे बताया गया कि आज वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। मैं तुरंत चला गया और मैं यहाँ पे खंड शिक्षा महोदय के पास गया। वहाँ पे बलुआ कोट में भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे और उनकी भी यही समस्या थी कि उनके जो वहाँ पे अटल उत्कर्ष विद्यालय है उसमें शिक्षक नहीं थे। तो पहले हम लोगों ने उनकी व्यवस्था, उनकी समस्या सुनी, उन्होंने हमें ज्ञापन दिया, उसके बाद हम यहाँ आए। इसलिए यहाँ आने में हमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अलावा जब हम यहाँ पे आ रहे थे, रास्ते में जो छोटी मोटी तकलीफें थी वो आप लोगों की समस्या के सामने कुछ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोग जीवन यापन करते होंगे इतने दूर दराज क्षेत्र में। अभी यहाँ पे बिशन सिंह जी ने बताया कि यहाँ की जो छात्र संख्या है वो लगभग 270 और 280 के आसपास है। ये अपने आप में आज की डेट में जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बहुत बड़ा नंबर रखता है। आजकल बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्र संख्या बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे भी शिक्षकों की अच्छी खासी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे तो जो छात्र संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें अधिकतर हमारी जो है वो बहनें हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपसे, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का विषय है, मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि इस बारे में कब तक आएंगे, क्या आएंगे। बस मैं इतना ज़रूर आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने स्तर से अपने जो मेरे उच्चाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे एसडीएम साहब हैं, चाहे वो डीएम महोदय हैं, आप सबकी समस्या को उनके सामने रखूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे शिक्षकों की बहाली हो सके। और जो लोग यहाँ पे आप कह रहे थे कि अभी कि किसी का ट्रांसफ़र होने वाला है लेकिन कुछ वजह से रोक रखा है, तो उनकी भी बिल्कुल वो व्यवस्था करेंगे कि जब तक यहाँ पे कोई दूसरे शिक्षक ना आते तब तक कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको तब तक यहाँ पे रखा जाए। बाकी क्योंकि इस बारे में ज़्यादा तो मैं भी नया हूँ, थोड़ा मुझे भी ढंग से ज़्यादा पता नहीं है। मैं भी आगे जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनसे बात करूँगा, उसी के बाद क्लियर हो पाएगा। इस विषय में ज़्यादा खंड शिक्षा महोदय आपको बताएंगे कि टेक्निकली जो समस्या आ रही है, शिक्षक जो यहाँ से जा रहे हैं या आगे क्यों नहीं। सर आप खंड से आए हैं, आप स्वयं खंड शिक्षा अधिकारी हैं जी। 6 दिन से आपको पता है कि यहाँ कर्मी अनशन चल रहा है राजकीय इंटर कॉलेज में। सर आप इन अनशनकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विभाग के द्वारा यहाँ पर शिक्षा, क्योंकि भर्ती कार्रवाई चल रही है, सीओ साहब ने पत्र भी भेजा है कि उनको प्राथमिकता पर जुम्मा को रखा गया है और इससे पहले संभावना ये है कि 15 तारीख तक गेस्ट टीचर की यहाँ पर तैनाती हो जाएगी, इससे कुछ कमी पूर्ति हो जाएगी। सर है ना, हमने राजकीय इंटर कॉलेज में विगत 6 दिनों से टीचरों हेतु अनशन जारी है। प्रधान जी आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि हम अभी तहसीलदार महोदय को और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को साथ में लेके आया था, बशर्ते कि उसका अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त तक टीचरों की नियुक्ति हो जाएगी। मेरा कहना है कि कहीं से भी चलो, हमारी इस एरिया में तो विद्यालय सब खाली हैं, पिथौरागढ़ तक के भी अगर 2-4 पिथौरागढ़ जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से 2-4 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाए तो। लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास। ओलंपिक बैडमिंटन पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी। लक्ष्य सेन ने पेरिस 2024 ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चोउ टियन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। Please do like, share and subscribe DCL News.